ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहूणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। 42 श्लोक हमने पढ़े हैं, उनका अर्थ हमने देखा है सामान्य रूप से। 43 नंबर के श्लोक का अर्थ हमें आज देखना है। देखो पढ़ते हैं। इस 43 नंबर के श्लोक में आचार्य देव जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका भक्त समस्त शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करता है। समस्त सर्वत्र हमेशा सभी जगह वह विजय को प्राप्त होता है, पराजित नहीं होता। ऐसी बात यहाँ आचार्य देव कहते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। कुंताग्र भिन्न कज शोणित वारिवाह वीगावतार तरणातुर योद्ध भीमे युद्धि जयं विजित दुर्जय जी पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। कहते हैं कि कुंताग्र अर्थात भालों के अग्रभाग से, जो नुकीले भाले होते हैं ना, इससे हाथी को कंट्रोल करते हैं, वो भाला उसके अग्रभाग से भिन्न गज अर्थात विदारा हुआ हाथी, मतलब भालों से इसको, नुकीले भालों से इसको छेदा गया है, भेदा गया है, ऐसा भिन्न विदारा हुआ, भेदन माने भेदना, भिन्न गज विदारा हुआ हाथी। वारिवाह अर्थात जल की धारा के, शोणित माने रक्त रूपी जल की धारा के, वेगावतार अर्थात प्रवाह से, तरणातुर तैरने को व्याकुल, तरणातुर तैरने के लिए आतुर, तैरने को व्याकुल। योद्ध भीमे अर्थात योद्धाओं के द्वारा भयंकर युद्ध में जयम विजित दुर्जय जे पक्षास अर्थात जे पक्षास जीतने योग्य पक्ष को, जे माने जीतने योग्य पक्ष को अर्थात शत्रु पक्ष को विजय प्राप्त करना, दुर्जय माने कठिनाई से शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करते हैं। और तत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। तत्पाद कब कि त्वत्पाद माने आपके चरण रूपी, पंकज माने कमलों के, वनाश्रयणो माने आपके चरण कमल रूपी वन के आश्रय को जो प्राप्त होते हैं, ऐसे जीव सदा क्या करते हैं? जयम अर्थात विजय, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। कि हे देव, भाले की नौकों से छिन्न भिन्न हाथियों की रक्त की नदियों के प्रवाह में बह रहे हैं तथा उसे तैरने के लिए आतुर योद्धाओं से भयानक हो रहे हैं, ऐसे भीषण युद्ध में आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले पुरुष कठिनाई से जीते जा सकने वाले शत्रु पक्ष को भी पराजित करके विजय को प्राप्त करते। मतलब बहुत मुश्किल से जिन्हें जीता जा सके, बहुत कठिनाई से जीता जा सके, ऐसा शत्रु पक्ष जो हमसे बहुत प्रबल है, ऐसे शत्रु पक्ष को भी पराजित करके विजय प्राप्त करते हैं। अर्थात आपका भक्त सर्वत्र विजय श्री को प्राप्त होता है। ठीक है, देखो भैया, ये 43 नंबर का श्लोक है। इसमें आचार्य देव भक्ति भाव में ओतप्रोत होकर के आचार्य देव भावना भाते हैं कि हे प्रभु, जो भी आपका भक्त है वो सर्वजयी है, सदैव विजय को प्राप्त होता है, चाहे समस्या कैसी भी हो, चाहे सामने कितना ही बड़ा योद्धा खड़ा हो, लेकिन जिसके पक्ष में धर्म है उसकी विजय होती है निश्चित रूप से। आप देखना, अब यहाँ बात है पक्ष की। यदि आपके पक्ष में धर्म है, यदि आपके पक्ष में सत्य है, तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, किंतु उसके लिए चाहिए पुण्य का उदय। ये महत्वपूर्ण है। विजय प्राप्त होगी किंतु पुण्य का उदय। यदि आपके पक्ष में धर्म है तो
सत्य है तो, यदि वास्तव में आपका भक्त है तो, ये निश्चित रूप से सत्य बात है। जो जिनेंद्र परमात्मा का भक्त होता है वो सर्व भयों से मुक्त होता है, चाहे फिर समस्या कैसी भी हो, वो विजय को प्राप्त होता है निश्चित रूप से। बराबर। तो अब कोई कहे कि भैया ऐसा कुछ कभी हो सकता है कि जिनेंद्र भगवान का भक्त भी हो और वो पराजित भी हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि हे प्रभु, जो आपका भक्त है वो सदैव विजय को प्राप्त होता है। तो देखिए, यदि पाप का उदय है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ता। देखना पड़ता है कि उस समय उसका उदय कर्म का कैसा है। यदि पूर्व में कोई पाप किए हैं और उस समय ऐसा कर्म बन चुका है कि उसको इस तरह से इस युद्ध में हारना ही होगा, तो वो होकर रहता है। लेकिन जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है वो उसमें भी अपनी जीत ही मानता है, क्योंकि उसके उस समय उस कर्म की निर्जरा हुई है। अब सामान्य जीवों को ये दिखाई नहीं देता, सामान्य जीव केवल वर्तमान का हार और जीत देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जीव है, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वो हार में भी जीत देखता है, इसलिए वो सर्वदा विजय को प्राप्त होता है। समझ आया कितना क्लियर है? क्योंकि कर्म की निर्जरा हो रही है ना प्राचीन पुराने कर्म की, तो वहाँ उसे विजय प्राप्त है एक तरीके से। तो ये चीज़ जिनेंद्र भगवान का भक्त ही समझता है, इसलिए वो सर्व विजय को प्राप्त होता है, सदैव विजय को प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात यहाँ है। आगे 44 नंबर का श्लोक है जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।